भारद्वाज और आज का हमारा टॉपिक है सुसाइड। टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह गीता के एक श्लोक से एक पॉजिटिव स्टार्ट लेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता के एक श्लोक में कहा है कि इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण मैंने किया है और इसे समाप्त और इसका अंत करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार मैं हूं। अर्थात जिसने सृष्टि को बनाया है उसी को हक है सृष्टि को खत्म करने का। जिसने हमको बनाया है वही हमको मिटा सकता है। हमारा हक नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को मिटा दें। इसलिए जिस चीज में हमारा हक नहीं है, जिस चीज को हमने बनाया नहीं है, उसको नष्ट करने का हक भी हमारा नहीं है। इसलिए कोई भी गलत कदम ना उठाएं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक 5 रीजन नॉट टू सुसाइड। तो शुरू करते हैं हमारा पहला रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे माता पिता। हमको कोई भी गलत कदम उठाने से पहले उनके बारे में 100 बार सोचना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि की रचना भगवान ने की है और हमारी रचना हमारे माँ बाप ने की है। तो वही हमारे भगवान है, वही हमको मार सकते हैं, हमारा हक नहीं है। ये तो होगी लॉजिक की बात। अब इमोशनल सेंसिटिविटी की बात करते हैं। जब आप ऐसा कोई गलत कदम उठाते हैं तो किसी माँ बाप का जब कोई बच्चा मरता है ना तो उसकी आत्मा सहम जाती है। वो इतना ज्यादा वो दुख में चला जाता है कि आप अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी मार डालते हैं। तो ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। अपने माँ बाप की तस्वीर अपने दिमाग में रखें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे माँ बाप का क्या होगा। उन्होंने मेरे लिए इतना किया है कि जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इतना करने के बाद भी उन्होंने मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं रखी। अब मैं उनको क्या देके जा रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले सोचें, ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं। हमारा सेकंड रीजन है लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन्स। तो जब लाइफ में डाउन आए तो हार नहीं माने, क्योंकि अप आना ही आना है। यही नियम है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख होगा तो वापस सुख आएगा ही आएगा। तो इसलिए हार ना माने, ज्यादा स्ट्रांग बने, ऑप्टिमिस्टिक रहें और खुद को ये समझाएं कि लाइफ कभी न्यूट्रल नहीं चलेगी। आज डाउन है तो कल अप आएगा ही आएगा। आज आपको शायद आपके बिजनेस में, आपके रिलेशन में, आपके जॉब में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आज आपको लाखों का लॉस हुआ है, कल आपको करोड़ों का प्रॉफिट होगा। और जब आप उस करोड़ों के प्रॉफिट को देखेंगे, जब आप उस इमोशनल प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिस चीज के लिए मैं दुख कर रहा था उससे मेरे को काफी ज्यादा मिला है। अगर मैं उस टाइम पे कुछ गलत कदम उठा लेता तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती। तो ऐसी गलतियां ना करें, ज्यादा से ज्यादा खुश रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉजिटिविटी दें और खुद को समझाएं ये बात कि लाइफ हमेशा एक तरीके से नहीं चलती है। अगर दुख आया है तो हमको लड़ने की जरूरत है, हमको फाइट देने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है, आ जाओ लड़ लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो कोई गलत कदम ना उठाएं। तो हमारा तीसरा रीजन, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा तीसरा रीजन है हम पे कुछ कर्ज है, उनको चुकाने से पहले हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। सबसे बड़ा कर्ज है हमारे माता पिता का, क्योंकि हमको पैदा करने से लेके हमारे गलत कदम उठाने तक वो हमारे लिए ना जाने क्या क्या करते हैं और हम उनको क्या देके जा रहे हैं। खुद से पूछो कि हम उनको क्या देके जा रहे हैं। अगर हम ऐसा कोई कदम उठाएंगे उन पे क्या बीतेगी। पहले तो उन्होंने जितना किया है उनके लिए उतना करके जाओ, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जितना किया है वो हम कभी कर ही नहीं सकते क्या। तो सोचो, जो कर्ज तुम चुका नहीं सकते उसके लिए तुमको पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा उनके लिए। यही उनके लिए गिफ्ट है। सेकंड, आपकी वाइफ जो अपना सारा घर परिवार छोड़ के आई है, आपका हस्बैंड जो आपके लिए हमेशा तैयार रहता है हर मुसीबत में, आपकी वाइफ आप घर को छोड़ के आई है ना आपके लिए। जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। उसका कर्ज कौन चुकाएगा कि भाई तेरी जिम्मेदारी मैंने ली। अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते थे तो क्यों की शादी। क्या? तीसरा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आप पे कर्ज है आपका बच्चा। आपने उसको पैदा किया है, आप उसको ऐसे बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हो। उसको कौन सिखाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसको तकलीफ जब आएगी तो कौन आएगा उसके सामने। तुम्हारे माँ बाप के सामने 1000 प्रॉब्लम्स थी जब वो तुम्हारे जैसा स्टेप उठा सकते थे, गलत कदम उठा सकते थे, पर उन्होंने नहीं उठाया तुम्हारी शक्ल देख के। तुम्हारे बच्चे का क्या, तुमको उसकी शक्ल याद रखनी चाहिए कि
कि मेरे माँ बाप के पास 1000 रीजन थे, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मेरे माँ बाप ने फेस करी है। इतना बड़ा लाइफ टाइम है, तुमसे ज्यादा जिए हैं वो लोग, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट उन्होंने हमेशा फाइट दी है, कभी गिव अप नहीं किया। हमेशा ये खुद को समझा नहीं मेरा बेटा है, मेरे को इसके लिए कुछ करना है, मैं कहाँ जाऊँ छोड़ के। उन्होंने गिव अप नहीं किया। पुराने लोगों को गिव अप आता ही नहीं था। हमको भी सीखना पड़ेगा वापस, हमको पुराना बनना पड़ेगा, हमको वो वैल्यूज, वो चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जो राइट है। हमको ये गिव अप वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। तो चौथा हमारा रीजन है कि नाम गंदा करके ना जाए। आपका, आपकी फैमिली का। जो लोग 25, 30, 35, 40 की एज में सुसाइड करते हैं, वो अपने नाम के साथ अपने घर वालों का नाम भी खराब करके जाते हैं, क्योंकि आपकी बहुत पहचान है, आपको लोग जानते हैं, आपने बहुत किया है अपनी लाइफ में, तभी आपको दुख हो रहा है और आप ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं। तो अपने पॉजिटिव कामों पे ध्यान जरूर रखें कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा। और मैंने लाइफ में किया है, मैं एक लूजर नहीं हूँ। जब आप ऐसा कोई कदम उठाते तो आप बताते हैं लोगों को नहीं मैं लूजर हूँ, जो कि हमको नहीं बताना है। आप मर जाएंगे, एक सुसाइड करने वाले को ही पता होता है कि उसने क्यों किया है। आपके जाने के बाद 1000 लोग हैं, 1000 ओपिनियंस हैं और 1000 मुंह है उनके बोलने के लिए। अजम्पशंस करेंगे, उन अजम्पशंस को सुन के आपकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा कि मैंने एक गलत कदम उठा लिया, अब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आपकी फैमिली जो ये 1000 ओपिनियन सुन के 1000 बार मरेगी, हर दिन मरेगी। आपके ये कदम उठाने के बाद 5 साल तक उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं होती है। आप तो कर लेते हैं, आपकी खुद की आत्मा, आपकी खुद की रूह को चैन नहीं मिलता है, क्योंकि आपने ये गलत कदम उठाया है, ये बहुत गलत है। तो इससे बचें। ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि मैं कैसे सकता हूं, क्योंकि आप अकेले नहीं है, आपसे आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, आपके दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं, उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके दोस्त जब ऐसे कोई बात सुनते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे ऐसा लगता है शायद यार मेरे साथ नहीं हो जाए ऐसा। तो ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा सोचे कि भाई मैं स्ट्रांग हूं, मेरे को नहीं जरूरत है ये सब चक्रों में पड़ने की, सुसाइड एंड ऑल। तो 5वां हमारा रीजन है जो कि काफी पॉजिटिव है, काफी समझने लायक है, कि यू आर वे स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। इफ यू आर थिंकिंग दैट इट्स इनफ, आई एम डन, आई कांट डू एनीथिंग एनीमोर, तब आप 5 साल के लिए और कर सकते हैं। आप में इतनी ताकत है कि आप 5-6 साल और झेल सकते हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जब मैं कोई चीज से डरता हूँ और डरते डरते कर देता हूँ, और जब मेरे को उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तब मेरे को पता चलता है कि मेरी कैपेबिलिटी ये थी और मैं खुद को ये समझ रहा था। तो ये सच है कि आप में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है जितना आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं आप सुंदर नहीं है, तो आप ट्रस्ट मी, आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आपको लगता है आप में ताकत नहीं है, तो ट्रस्ट मी, आप जितना सोचते हैं उससे 10 गुना ज्यादा ताकत है, बट आपको पता नहीं है, आपको पता करने की जरूरत है। आप कोई भी चीज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बस पहचानने की जरूरत है। तो इसी के साथ ये आज का हमारा टॉपिक, सबको पॉजिटिविटी दें, सबसे पॉजिटिविटी लें, क्योंकि हम खुद खुश रहेंगे ना, तब हम किसी को खुशी दे पाएंगे। पहले सबसे ज्यादा जरूरी है खुद का खुश रहना, खुद बहुत ज्यादा खुश रहें ताकि आप सबको खुशी दे पाए। आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो आप किसी को क्या खुशी देंगे। आपको पॉजिटिविटी देने की जरूरत है, क्योंकि अभी दुनिया में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और हम लोग ही हैं जो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिविटी में। वही सतयुग है, वही सतयुग है जब हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे और अच्छा करना शुरू करेंगे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। एक लास्ट बात मैं करना चाहूंगा, फॉर दोज पेरेंट्स जिनके बच्चे 16, 17, 18 साल के हैं, आप उनके साथ प्लीज टाइम स्पेंड करें, क्योंकि मैंने अभी देखा कुछ दिनों पहले कोई लड़की 16, 17 साल की, उसने सुसाइड कर लिया। उसमें उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं पता उसको भी, और उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आनी है। अभी तो प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी है, तब हम क्या करेंगे। ये प्रॉब्लम्स ही नहीं है, 16, 17 साल की एज में हमने क्या प्रॉब्लम देख ली ऐसी जो हमको सुसाइड करना पड़ेगा। दिस इज ओनली दे आर स्टक्ड इनटू सोशल मीडिया क्रैप। इतनी नेगेटिविटी है उनके दिमाग में, इतना गंदा इन्फ्लुएंस हो रखे हैं वो गंदी चीजों से। फोन छीने आप उनसे, उनको स्पोर्ट्स, उनको एक्सरसाइज, उनको ढंग की चीजों में टाइम इन्वेस्ट करवाएं। उनका थोड़ा ध्यान रखें आप 20 साल तक बच्चों का, क्योंकि वो ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं, फिर आप पूरी जिंदगी रोते हैं।
प्लीज टाइम दे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको बताएं कि बेटा फोन से निकलो, करो एक्सरसाइज। पुराने लोग नहीं करते थे, पुराने बच्चे ऐसा नहीं करते थे। पुराने बच्चों का सिंपल था, एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स में हमेशा घर से बाहर रहना। माँ बाप तंग हो जाते थे कि हमारा बच्चा घर क्यों नहीं आता। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, सबको खुश रखिए, यही इंपॉर्टेंट है अभी।